हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि पैसों की बचत पर होगी कि हम हाउसवाइफ पैसे कैसे बचाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दिन है बुधवार का और टाइम हो गए हैं दोपहर के 3 बजे हैं। हस्बैंड भी आज घर पर ही हैं क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ ब्लाउज़। ये ब्लाउज मुझे शाम को ही देना है, तो घर के काम सब हो चुके हैं और अब मुझे आज ये ब्लाउज़ मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ही दिया है। शाम तक मैं इसको कंप्लीट करके दे दूँगी। ठीक है, जो बाकी के कपड़े थे वो मैंने उनको दे दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज सीधे सीधे बात करते हैं पैसों की बचत से। सो फ्रेंड देखिए, पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। पहला तो यही है कि कड़ी मेहनत करके पैसे बनाए जा सकते हैं। दूसरा, अच्छी एजुकेशन से पैसे बनाए जा सकते हैं। तीसरा कि अच्छी जो नौकरी होती है उससे पैसों की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, तो पैसा तो हम कमा रहे हैं अच्छी मेहनत करके, लेकिन पैसा बचाएं कैसे? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी मेहनत करके भी पैसे की समस्या दूर नहीं की जा सकती है। देखिए, दुनिया ऐसे बहुत सारे मेहनती लोगों से भरी पड़ी है जिसके पास पैसे है ही नहीं। मेहनती लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो गहरे कर्ज में चले गए हैं। दूसरी है कि अच्छी एजुकेशन से पैसे की समस्या तो सुलझ जाती है, लेकिन दुनिया पढ़े लिखे लोगों और गरीब लोगों से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग इतनी डिग्री हाथ में लिए रखते हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी गरीब है। और तीसरी चीज़ है कि नौकरी से पैसे की सारी समस्या सुलझ जाती है। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेहनत करने के बाद भी आप पैसा बचा सकते हैं। मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन बचाया नहीं जा सकता। और जिसकी कुछ लोगों की देखिए नौकरी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की आमदनी ही इतनी होती है कि वो सिर्फ जिंदा ही रह सकते हैं। उनका खाना पीना बस वही चल रहा है, वो अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसों की समस्या सुलझ जाती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैसों की बचत कर सकती है। तो देखिए, अगर पैसा कमाने के साथ हम पैसा बचाएं भी ना, तो वो होती है आपकी समझ और आपकी सूझबूझ। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड, वीडियो पर बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो पैसे की समस्या को बिल्कुल दूर कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, पैसे बचाने की जो एजुकेशन होती है ना, हमें किसी उम्र में कोई नहीं देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आज के टाइम में छोटे बच्चों को ये बात समझाई जाती है ना कि कोई भी पैसों की फालतू वेस्ट नहीं करना है, तो छोटी उम्र में ही देखिए पैसों की कदर करना सिखा जाता है ना, लेकिन कोई नहीं सिखाता है ना। सब सोचते हैं कि अपने बच्चों को ना अच्छा लाइफ स्टाइल दें। भाई, सब चाहते हैं अपने बच्चों को भी, लेकिन कुछ चीज़ें उनको समझानी भी ज़रूरी है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, उसको देखकर ही खर्च करना होता है। तो आजकल कोई नहीं करता है ऐसा, क्योंकि देखिए छोटी उम्र में ऐसी है, छोटी उम्र की इस उम्र में अगर सीखी हुई हर एक चीज़ ज़िंदगी भर तक याद रहती है। सो फ्रेंड देखिए, लोग अमीर हो या गरीब हो, आज के टाइम में ना पैसों के बारे में आपकी समझ और आपकी सूझबूझ आपके फ्यूचर के लिए ना एक ऑक्सीजन की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल पैसा ही बहुत ज़रूरी है जो आगे तक आपको काम आएगा। तो मेरा मानना यही है कि पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा बचाना भी आसान नहीं है। आजकल के टाइम में पैसा बहुत सारी चीज़ों से कमाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पैसा बचा दे, लेकिन अगर पैसा कमाने के साथ साथ पैसा भी बचाए ना, तो हमारे पास सेविंग होगी। जो गरीब इंसान है ना, उसके पास भी पैसा होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, गरीब रहना आसान नहीं है। अमीर लोग ना एक बार मरता है, लेकिन गरीब लोग हर रोज़ मरता है। पैसे कमाने से ज़्यादा हमें पैसा बचाना ज़रूरी मैटर करता है। पैसे कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, जो हर किसी को करना चाहिए। अगर आपकी छोटी सी भी इनकम है ना, तो उसमें भी कुछ पैसे, 1% पैसे, यानी कि अगर आप एक एक रुपया भी इकट्ठा करोगे ना, तो तब भी आपके पास में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। तो मैं यही कहूँगी, कमाने के साथ साथ में पैसा बचाना भी सीखिए। कुछ कर जो कि हाउस वाइफ है ना, कुछ चीज़ें देखिए, हाउस वाइफ मैंने बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी देखी हैं जो घर खर्चों से ही पैसे की बचत करती हैं और उन्हें आगे फ्यूचर में अपने पैसे इकट्ठे करके बहुत सारे उनके पास ऐसी सेविंग हो जाती हैं जो वो अपने आने वाले टाइम में अपने हस्बैंड को देती हैं। तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी देखी हैं। तो देखिए,
सब चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हों, वो चीज़ें हों, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खर्चा चादर देखकर ही पैर पसारिए। अगर चादर देखकर पैर पसारेंगे ना तो कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ही बहुत ज़रूरी है। कभी आपको अगर कभी ज़रूरत भी पड़ेगी ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि यार रिश्तेदार सिर्फ वहीं तक हैं जिसके पास पैसा होता है। पैसा नहीं है ना तो कोई भी अपना नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर आप किसी के सामने पैसे थोड़े से भी उधार लोगे ना तो कोई आपको नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पैसा कैसे बचाएं। देखिए, दिखावा मत कीजिए। सबसे पहली ट्रिक तो ये, दिखावा मत कीजिए, सुखी रहेंगे आप। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो चीज़ होती है ज़रूरत, दूसरी चीज़ होती है चाहत। तो आपको इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो खर्चा वो ही करिए जो आपकी ज़रूरत हो। चाहत ज़रूरी नहीं होती है, चाहत होती है पैसा वेस्टिंग। ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके पास बहुत सारे बैंक बैलेंस है, लेकिन उससे भी उन्होंने बहुत सारी पहले मेहनत की है। लेकिन जब हमारे पास कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, दिखावा ज़्यादा करते हैं, उस दिखावे के चक्कर में ना वो कर्जबंद हो जाते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं, उनको आदत पड़ जाती है लोगों से पैसा मांगने की। ठीक है, कभी फिर ज़रूरत पड़ने पर भी उनको कोई पैसा नहीं देता है। तो मैं यही कहूँगी कि दिखावा मत कीजिए, अपनी ज़रूरत पूरी कीजिए। ठीक है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सेव करोगे तो आगे टाइम में आपके काम आएगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, बाकी मेहनत करो और उस मेहनत से जो भी आप कमा रहे हो उसमें से बचाने की भी सोचो। जितनी आपकी ज़रूरत है ना, भले ही थोड़ा खर्चा है, लेकिन उस कमाई से थोड़ा बचाना भी सीखिए। हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं जो घर खर्च के पैसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी फ़ोन में, हम लेडीज़ें क्या करती हैं ना, फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं, अगर किसी को घर का काम करने के बाद कुछ और काम नहीं है तो वो क्या करती हैं, फालतू ऐप्स डाउनलोड करके रखती हैं और उससे हम एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि एक्स्ट्रा शॉपिंग करने से बचें। जो भी अगर आपको शॉपिंग करने जाना है ना तो एक लिस्ट बना लीजिए, उससे आपके फालतू खर्चे नहीं होंगे। लिस्ट बना लीजिए, जो भी ज़रूरत का सामान है लिखते जाइए और उसके बाद महीने में अपना टोटल सामान वही लाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें हम ऐसी मंगवा लेते हैं कि हमें अच्छी लग रही है उसको मंगवा लेते हैं, भले ही वो हमारी सालों साल रखी रहें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शौक में देखकर मंगवा तो लेते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। तो ये होते हैं बेकार के खर्चे, और ये वही करती हैं जो लेडीज़ें फ्री होती हैं घर पर। तो कोशिश करें, घर बैठकर अगर कुछ करना चाहेंगे ना तो फालतू इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में ना पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आने वाले टाइम में आपके काम आएगा, भगवान और पैसा। भगवान से मांगो और पैसे बचाने की कोशिश करो, वही आगे आपके काम आएंगे, और बाकी आपका साथ कोई नहीं देगा। जिसके ऊपर आप पैसा उड़ा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, वो भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ मतलब ही हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, आगे बहुत बड़ी रकम बन जाती है। दूसरी चीज़ है, बाहर का खाना अवॉइड करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि, आदत खुद भी होती है और बच्चों को भी यही आदत डाल के रखते हैं कि हर 8 हफ्ते में 15 दिन में उनको बाहर का खाना खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय चाहिए। तो जी ऐसा नहीं होता है, बाहर का खाना खाना बिल्कुल गलत है। उससे आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और आपकी हेल्थ भी वेस्ट होती है। तो अगर आपका मन है ना, अपने घर पर लाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, अच्छा बनाओ। ठीक है, ऐसा ही बनाओ जैसा बाहर बनता है। उसमें क्या होता है, मिर्च मसाले ज़्यादा ऐड करते हैं, बाकी खाना वही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका अच्छा मन करे खाने का तो अपने घर बनाइए। ठीक है, ये बाहर बाहर जाने का कभी हो गया महीने 2 महीने में, 6 महीने में, क्योंकि देखिए बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो, अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। तीसरी चीज़ है, देखिए बेकार का कर्जा लेना बंद करो। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो फेक दिखावा करने के लिए हम बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो, आपकी आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन लोगों को देखकर हम वही खर्चे करते हैं कि वो ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं, मैं ऐसे गंदा लगता हूँ या गंदी लगती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अपनी इनकम के हिसाब से अपनी जो है दिनचर्या बनाइए, अपने जैसा आपके पास पैसा है उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़ा पहनिए। ठीक है, महंगे महंगे कपड़ों से कुछ अलग दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा रहिए, साधारण ज़िंदगी जीनी है, आपको सिर्फ पैसा कमाना है आगे की लाइफ के लिए। ठीक है, एक एक रुपया जोड़कर हम बहुत सारी इनकम इकट्ठी कर लेते हैं,
तो एक एक बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो कभी भी अपना पेटीएम यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना वो क्या हो गया है, लोग बाग अपने पॉकेट में पैसे नहीं रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना बस पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों से ना पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। एक चीज़ आपने देखी होंगी, अगर हम हाथ से पैसा देते हैं ना उसमें हमको दुख होता है देते हुए कि ये इतने पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेटीएम से, इसलिए ऑनलाइन जो शॉपिंग हो गई है ना, उनसे हम क्या करते हैं, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि पैसा वो दिखाई नहीं देता है ना, तो दुख नहीं होता है उस चीज़ का। खर्चे कंट्रोल तभी होंगे जब हमें पैसा देते हुए दुखेगा। लेकिन पेटीएम कर देते हैं ना तो उस समय दुखता नहीं है, वो सिर्फ अकाउंट में से चला जाता है, उसका पता भी नहीं लगता है कि कहाँ हमारे पास ये पैसा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ, देखिए मैं कभी भी पेटीएम यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो वो भी सोच समझ कर सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। मुझे दिखावा नहीं करना है। मेरी जो सोसाइटी है, मैं लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ जितना मेरा बजट है। खर्चे उतने करो, अगर दिखावा करोगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तो दिखावे का ज़िंदगी तो हमको जीना नहीं है। जो भी अपनी इनकम है अपने हिसाब से जियो। अगर आपको खुश रहना है अपने परिवार के साथ में तो थोड़ा अपनी कमाई से पैसा बचाना सीखिए। चौथी चीज़ है एक्स्ट्रा इनकम करो। देखिए जो भी आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप फ्री हो, घर के काम ही हैं, तो उनके अलावा भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जैसे कि स्टिचिंग वगैरह जो भी आपसे आता है। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ ना अपनी सूझबूझ और समझ से ही हम पैसा बचा सकते हैं। जो भी खर्चे हमारे घर के लिए हमें मिलते हैं ना, उनमें से भी हम अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पैसा ही आने वाले टाइम में हमारा साथ देता है, बाकी कुछ भी साथ नहीं देता है। एक तो भगवान होता है जो हमारे हमेशा साथ रहता है, दूसरा पैसा होता है। पैसा भी भगवान से बड़ा नहीं है, उसे भी भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि एक तरीके से पैसा भी लक्ष्मी होती है, तो वो उसी के पास रहती है जो उसकी कदर करते हैं। अगर आप पैसे की वैल्यू करोगे, उसको समझोगे, उसको बचाओगे, तो आने वाले टाइम में ना वो आपको बचाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना। जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।